सो हेलो एवरीवन, संघर्ष बैच के दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसके बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज के सेशन में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हमने कल ही एक स्टेटमेंट दिया था कि सेल्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं ऐसे कितने टाइप्स के सेल्स हैं जो इतना वेरिएशन क्रिएट करते हैं। तो चलो आज के बैच का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सामने आपको दिख रहा होगा कि दो प्रकार के सेल्स हमारे सामने हैं। यहां पर एक जो सेल है, एक जो टाइप हम बोलेंगे वो है प्लांट सेल। पहला जो टाइप हमारे सामने दिख रहा है वो है प्लांट सेल और सेकेंड टाइप है एनिमल सेल। ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको दिख रहे हैं, इनमें आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? प्रॉपर से इस इमेज को आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो आपको प्रॉपर डिफरेंस नजर आएगा। इन इमेजेस को देखकर आपको इसमें चेंजेस क्या क्या नजर आ रहे हैं। तो हम जब भी इस ग्रीन प्लांट सेल को स्टडी करते हैं तो हमें यहां पर सबसे आउटर लाइनिंग में ग्रीन सेल वॉल नजर आती है। अब ये सेल वॉल है और इसके कंपैरिजन में जब हम एनिमल सेल स्टडी करते हैं तो इसके आउटर कवरिंग में कोई भी सेल वॉल हमें नजर नहीं आती। जो दो प्रकार के सेल्स हम देख रहे हैं ये पूरी एनिमल एंड प्लांट डाइवर्सिटी को रेफर करते हैं। मतलब इन्हीं सेल्स को देखकर हम प्लांट और एनिमल बेसिक यूनिट स्टडी करते हैं। तो ये दो प्रकार के सेल्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स में दिखाई देते हैं। तो इन दोनों सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक मतलब क्या? बायोलॉजी सब्जेक्ट इतना अनोखा क्यों है? क्योंकि बायोलॉजी पढ़ते वक्त जो भी नए टर्मिनोलॉजीज हम स्टडी करते हैं उन नए टर्मिनोलॉजीज को तोड़कर हम उनका मतलब निकाल सकते हैं। चलो इस टर्मिनोलॉजी को तोड़कर हम इसका मतलब निकालते हैं। मुझे बताओ यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? जब हम यूकैरियोटिक सेल्स स्टडी करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? तो आप ढूंढ सकते हैं। तो देखिए इस वर्ड को मैं दो डिफरेंट वर्ड्स में डिवाइड करता हूं, यू और कैरियो। ठीक है, यू का मतलब क्या और कैरियो का मतलब क्या? यू मतलब डेवलप्ड। यू मतलब क्या? यू मतलब डेवलप्ड और कैरियो मींस न्यूक्लियस। यू मतलब क्या? डेवलप्ड। जिन भी सेल्स में डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उस टाइप के सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अब देखिए ये दोनों सेल्स को हम अगर प्रॉपर देखेंगे तो एनिमल सेल को पहले वेरीफाई करिए। तो एनिमल सेल में ये जो रीजन दिख रहा है ये पूरा रीजन न्यूक्लियस का है। ठीक है, ये अंदर का पूरा रीजन किसका है? न्यूक्लियस का है। मतलब एनिमल सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। चलो हम अब प्लांट सेल्स को देखते हैं। तो प्लांट सेल जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस रीजन में भी डेवलप्ड न्यूक्लियस दिख रहा है। मतलब इसके अंदर भी न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। तो जिस भी सेल में डेवलप्ड न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है उस सेल्स को हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से यूकैरियोटिक सेल्स को डिफाइन किया गया है। और एक खासियत क्या होती है यूकैरियोटिक सेल्स की? यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसमें जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। इस वजह से उसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसमें क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते वक्त हमें ये बात याद रखनी होगी कि उस सेल्स में न्यूक्लियस डेवलप्ड होना चाहिए
और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो उस टाइप के सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। चलो कौन से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे हम एक बार प्रॉपर देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं हम देखते हैं एक बार। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। सो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन से है, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ जाएगा। उसके बाद गोल्जी बॉडीज आ जाएगी। उसके बाद लाइसोसोम आ जाएगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। उसके बाद माइक्रो बॉडीज आ जाएंगी, वैक्यूल्स आ जाएंगे। सो हमें इन सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। सो ये ध्यान में रखना, इन सारी बातों को जानना जरूरी है, ठीक है। सो जिन भी सेल्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, उन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हम किसे बोलेंगे, कौन है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है। अब यहां पर ये सेल देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये सेल आखिर किसे रिप्रेजेंट कर रही है। इस सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस सेल के भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जो इस सेल को प्रोकैरियोटिक बनाते हैं। तो क्या कैरेक्टर्स हैं हमें एक एक करके जानने बहुत जरूरी है। सो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब जिस तरह यूकैरियोटिक वर्ड का हमने मीनिंग निकाला था, उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल का भी मीनिंग निकालेंगे। इस वर्ड को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहले बोलेंगे हम प्रो मतलब क्या, नॉट डेवलप्ड। और कैरियो मीन्स हम सबको पता है, कैरियो मतलब क्या, न्यूक्लियस। जिन भी सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या डेवलप्ड नहीं होता, उस सेल्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि डेवलप्ड नहीं है। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें एक नोट करने वाली भी इंफॉर्मेशन हमें जाननी बहुत जरूरी है। तो क्या होगी वो इंफॉर्मेशन, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो उसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। सो ये बात जानना भी बहुत जरूरी है, प्रोकैरियोटिक सेल। अब इस सेल को आप प्रॉपर अपने अगर देखा तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह के कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो इस टाइप के सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है जरा कमेंट में बता दीजिए। और इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स।
प्रोकैरियोटिक सेल्स के पूरे कैरेक्टर्स का स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स। तो आगे के सेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।